से क्याफतपुरा ऐसा कुछ वहाँ पे मस्जिद को ढा दिया गया है। और ये मस्जिद में जो है नमाज होती थी और यहाँ पे जो है इस तरीके से बार बार मुसलसल जो है आप लोग मसाजिद को जो है ढाने का काम कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड जो है इसकी कोई भी जो है सुध नहीं ले रहा है। वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल सोया हुआ है, पता नहीं क्या है। और आज ये भी इत्तला मिली थी कि भाई वक्फ बोर्ड को हम लोगों को एक इंटरनल एक बात हम लोगों को मालूम हुई है कि भाई वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स का जो चाबी है वो अब केसीआर साहब के हाथ में है। बल्कि तो ये तो जो है बिल्कुल हम सोच नहीं सकते इस तरीके से जो है इस रियासत में इस तरीके से ये लोग जो है हमारे मसाजिद को हमारे इबादत गाहों को ढा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब कुछ लोग हैं जैसा कि हमारे कुछ मीडिया के पर्सन है जो अबू अहमद साहब हैं, अपने दूसरे लोग हैं जो इस मसाजिद के ताल्लुक से बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं। ये कुतुबशाही मस्जिद है, यहाँ पे नमाज होती थी और आप ढा दिए हैं। देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से केसीआर साहब के रूल में जो है उनकी गवर्नेंस में मसाजिद को बार बार सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को ऐसे ढा दिया गया, अंबरपेट की मस्जिद एक खाना मस्जिद को ऐसे ढा दिया गया, कुत्तागुड़म की मस्जिद को ढा दिया गया और भी जो है हमारे मसाजिद को इसी तरीके से आज ये मस्जिद को ढा दिया गया। तो केसीआर साहब क्या बताना चाह रहे हैं? आज केसीआर साहब वहां पर भोनगिर में उनका जो है कुछ मंदिर वगैरह जो है उसके इफ्तिताह में गए हुए हैं और यहाँ इसी वक्त वहां पे इफ्तिताह हो रहा है और यहाँ पे मस्जिद को ढा दिया गया। तो क्या ये रूल है? कैसा रूल है? मुसलमानों का क्या तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, मुसलमानों के जो है रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो ये सारी वादे झूठे हैं। केसीआर साहब जो है ये साफ जाहिर है ये TRS नहीं TRSS है। उनके बयानों से साफ जाहिर होता है। और आप ये भी कह रहे हैं कि भाई हम आइन को बदल देंगे, आइन को फिर से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप आइन को? यही सब करके लिखेंगे आप आइन को? यही आप नज़ीर बनाना चाहते हैं हमारे स्टेट में? शब्बान की तरफ से अपना कदम क्या होगा? हम लोग जो है मुश्ताक मलिक साहब से मैं अभी जो है फ़ोन पे बात किया हूँ, तो हम लोग इसका जो है बहुत बड़ा जो है अब जाके हम पुलिस में कंप्लेंट भी करेंगे और इसके వాళ్ళకి పిలిచి గట్టిగా చెప్తారు కనీసం మాకు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇవ్వలేదు। ये सब अंदर अंदर चला सो बाहर आता। हाँ ये पूरा बाहर आना चाहिए, पूरा बाहर आना चाहिए। 10-15 డేస్ నుంచి టాక్స్ నడుస్తున్నాయి ఇద్దరికి। कोई भी नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एक महीने से चालू रहा है ये काम। पुलिस स्टेशन में ये यहाँ के एरिया में क्या हो रहा है आप लोगों के पास तो नोटिस में आना चाहिए। और यहाँ पर रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं लोग और रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं, ग्रेव्स को पूरे खत्म कर देंगे, उसकी प्लाटिंग कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन को नहीं मालूम नाइबर लैंड वाला रहमान साहब है, रहमान भी नहीं इंटीमेशन मैं पूछा अरे क्या एक इंटीमेशन देते हो क्या है हमारा ఇది ఇక్కడ లోకల్ పొలిటీషియన్స్ అండదండలు ఉంటేనే ఇలా చేయగలరు। ఇది వక్ఫ్ బోర్డ్ లో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు, ఇక్కడ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు। అడ్వకేట్ షకీల్ నా పేరు గారు లోకల్ పొలిటీషియన్ ఇక్కడే కాదు సిటీ మొత్తం కూడా రియల్ ఎస్టేట్ అంటే అమ్మడం కమిషన్ తీసుకోవడం ఇట్లాంటివి నడుస్తాయి అంతే సార్। రియల్ ఎస్టేట్ ఇప్పుడు మీకు తెలియదు ఏముంటుంది సార్, మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇవాళ రేపు గిద్దులు ఎట్లా అంటే रेड्डी को पहले तो बेचे सत्यनारायण रेड्डी, विनोदा रेड्डी को बेचे। विनोदा रेड्डी जो है तोड़ रहे थे तो हमारे भाई बोले नहीं तोड़ना बोल के हम लोग को यहाँ से फ़ोन करके बुलाए तो हम लोग आ गए। हम लोग आते हम बोले नहीं तोड़ना, 10 दिन का टाइम दो हम लोग को। अच्छा बोले। उनकी बात करे सो उनकी वीडियो भी है वो विनोदा रेड्डी की। उसके बाद में जो है सो हम लोग चले गए। हम लोग नमाज ईशा की पढ़े 11 बजे रात तक यहीं पे थे। हम लोग 11 बजे रात तक हम लोग यहाँ पे थे। उसके बाद में जो है सो हम लोग चले गए। अब फिर वो बाद में रात में क्या आके कब तोड़े नहीं मालूम, हमारे को पता ही नहीं है। सुबह में हमारे भाई 5 बजे रात को उठ के उधर दूध लाने चिचेरे भाई जाते, उन्होंने जो है सो देखे तो मस्जिद नहीं दिख रही यहाँ पे। तो फिर देखे, फिर जाके आए, फिर थोड़ा उजाला हुए बाद फिर आके देखे अरे चाचा की भी खबर तोड़ दिए, चाचा की खबर तोड़ दिए और मस्जिद भी शहीद कर दिए। बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हम लोग को फ़ोन आ करे तो हम लोग परेशान होके वहाँ से आए। यहाँ के एक हमारे बहुत ख़दीम मुकामी है, शंकर अन्ना नाम है आपका। तो ये मस्जिद कितने साल से है शंकर अन्ना? भाई మేము చిన్నగున్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం। చెప్పు తెలుగులో చెప్పు। చిన్నగున్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం ఇది మసీదు। నేను ఇక్కడ గోదల కాస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా మసీదు ఉన్నది, దర్గా ఉంది। అసలు మీ అంటే ఆయన చనిపోతే కూడా ఆయన ఇక్కడనే పెట్టిర్రు। చిన్నగున్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా అట్లా। तो ज़रा आप लोग हटिए, थोड़ा मस्जिद का मलबा देखने दीजिए।
पूरे जने हट जाइए यहाँ से ज़रा। आप देख सकते हैं कि पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है यहाँ पर। और देखिए आप किस बेदर्दी से, ये जो सुनीता रेड्डी नाम बोले, विनोता रेड्डी अलवाल की रहने वाली है कोई, उसके लोग आकर ये मस्जिद को शहीद कर दिए पूरा। तो हम जो है फ़िलवक़्त मुतालबा करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पता नहीं हमारे शामिर पेट के पुलिस वाले अभी तक क्यों खामोश है, क्यों केस रजिस्टर नहीं करे, क्यों गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये तमाम आप लोग पुलिस स्टेशन में जाके रिटर्न कंप्लेंट करें। आप लोग कौन करे रिटर्न कंप्लेंट? कौन है कंप्लेंट? आप है जी। क्या नाम है? 4 बजे गए। क्या बोले पुलिस वाले? क्या बोले पुलिस वाले? बोले ज़मीन पट्टे की है, क्या औक़ाफ़ की है, वो जरूरत है। अच्छा, कोई वक्फ बोर्ड वालों से आप बात करें। ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है? कोई बोल रहे थे ना वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। कौन है वो? बता रहे। बोलिए साहब। कौन? शोएब भाई, शोएब नहीं है मस्जिद जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। बोलिए आइए। नहीं इन्हों गए थे। हाँ, दिन पहले उससे मुलाकात करे थे। हाँ, बात करे तो उन्होंने बोली मैं मस्जिद खबर 2 भी तोड़ देती हूँ, क्या करना है कर लो। तो आप लोग जब भी जाके पुलिस को अलर्ट कहीं को नहीं करे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। मैं जो हूँ फ़िलवक़्त शामिर पेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हूँ, जो साइबराबाद कमिश्नरेट में आता। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक ख़दीम कुतुबशाही मस्जिद थी, एक तकरीबन 200 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और यहाँ पर कुछ खबरों को भी नुकसान पहुँचाया गया है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली ये जो ज़मीन थी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मतीन। मोहम्मद मतीन साहब के अफराद ख़ानदान की ज़मीन थी ये। तो ये लोग जो है आज से कई साल पहले बेचे। ज़मीन को बेचते वक़्त जो भी ख़रीदार है उसको ये कहा था कि ये मस्जिद और ये ये दरगाह, ये जो ख़बर है उसको हाथ नहीं लगाना। और बिल्कुल एक ज़मीन के कोने में ही है ये। और मुसलसल यहाँ पर इनके अफराद ख़ानदान, इनकी लेडीज़ वगैरह और इनके घर वाले यहाँ पर आके इस मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ा करते थे हमेशा। कल रात में ईशा की नमाज़ भी पढ़े थे। और रात में 2 बजे के क़रीब में इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और ये जो ज़मीन ख़रीदे उनका नाम विनोदा रेड्डी। हाँ, विनोता रेड्डी नामी कोई शख्स है जिसने इस मस्जिद को शहीद किया। लेडीज़ है, ओनर। और उसके ख़िलाफ़ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मैं अभी जो है साइबराबाद कमिश्नर से भी बात करूंगा और हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर से भी बात करूंगा। इस गांव में यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों जने मिलकर इस मस्जिद की गवाही दे रहे हैं यहाँ पर। पहले तो मैं, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मतीन। मोहम्मद मतीन साहब, क्या हुआ ज़रा वाक़या पूरा बताइए आप। ये कितने साल से मस्जिद को आप लोग आते हैं, क्या है ये बोलिए। ये कम से कम एक 450 साल पुरानी इमारत है। ये दादा परदादा के ज़माने कुतुबशाही मस्जिद है ये मैं कल आया, मैं ईशा की नमाज़ अदा करके गया। मैं और मेरे घर की लेडीज़, मेरे चिच्चा आए, हम लोग नमाज़ अदा करें यहाँ पर। मैं सुबह में मेरे को कंफर्म आया कि मस्जिद तोड़ दिए बोले, तो मैं पूरी मेरी फैमिली को ले लेकर भाग कर आया। मैं यहाँ पर सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ। बस मेरे एक ही गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ होना इस चीज़ का। आपका नाम क्या है माँ? बोलिए क्या है आपको? जी मेरे वालिद की ख़बर है। यहाँ पे मस्जिद है कुतुबशाही, कई सालों से यहाँ पे थे, 4 साल से। हम लोग भी यहाँ पे घर था, हम लोग यहीं पर रहते थे, पूरे सब लोग रहते थे यहाँ पे। अब थोड़े दिनों से हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए।